एक तरफ जहां अभी तक राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन उससे पहले ही 1 लाख आशा और 8,000 से अधिक पंचायत सचिवों ने धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने वाला है। इतना ही नहीं, पंचायत सचिवों के धरना प्रदर्शन पर जाने की वजह से 45,000 गांवों का काम जो है वो ठप हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि राजस्व कर्मी के साथ साथ आशा और पंचायत सचिवों के हड़ताल पर जाने की वजह से सम्राट चौधरी का माथा कैसे हिलने वाला है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक तरफ राजस्व विभाग की हड़ताल से बिहार की जनता पहले ही परेशान है, तो दूसरी तरफ अब नई सरकार पर संकट की दूसरी खेप टूटने वाली है। जी हां, बिहार में अब 1 लाख आशा कार्यकर्ता और 8,000 से ज्यादा पंचायत सचिव भी आंदोलन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सम्राट सरकार की शुरुआत होते ही सिस्टम पर सीधा ट्रिपल डोज वाला अटैक आ गया है। भले ही सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बड़े ही कॉन्फिडेंस में ये कहा हो कि सीओ ऑफिस को दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे, इससे जनता को राहत मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार संभालते ही उनके ऊपर हड़तालों का पहाड़ टूट गया है। अगर सबसे पहले बात राजस्व विभाग की जाए तो 547 अंचल कार्यालयों में सीओ, राजस्व अधिकारी और तकरीबन 3500 राजस्व कर्मचारी पिछले 3 महीने से हड़ताल पर हैं। इसका असर सीधा आम लोगों पर पड़ रहा है। जमीन का दाखिल खारिज का काम अटका पड़ा हुआ है, पैमाइश नहीं हो पा रही है, रसीद कटना बंद हो गया है और जनगणना जैसे अहम काम भी प्रभावित हो रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। अब दूसरी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग से सामने आई है। बिहार की 1 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं ने 1 मई से 10 मई तक हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर यह हड़ताल होती है तो सबसे बड़ा असर गांव की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों की मॉनिटरिंग, घर घर स्वास्थ्य जानकारी, सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी छोटी नहीं है। उनका यह कहना है कि अगस्त 2025 से प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार राशि बकाया है, कई महीनों से पैसा नहीं मिला है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। उनकी दूसरी मांग है कि रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए, जैसे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की है। तीसरी मांग है कि रिटायरमेंट पैकेज और पेंशन भी लागू किया जाए, यानी कि जो महिलाएं गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारती हैं, वही अब सरकार से अपना हक मांग रही हैं। और अब तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती पंचायत सचिवों की वजह से सरकार पर आई है। बिहार के 45,000 गांवों में विकास कार्य पहले से ही प्रभावित है, क्योंकि 8,053 पंचायत सचिव पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब उन्होंने 4 मई को पटना के गर्दनी बाग में बड़ा धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इनकी नाराजगी पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर है। 2 साल पहले बहाल हुए 2005 पंचायत सचिवों को गृह जिले या आसपास पोस्टिंग देने पर कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल सरकार और पंचायत सचिव के जो संघ हैं, उनके बीच समझौता हुआ था, लेकिन वादा अभी तक अधूरा है। इनकी 4 बड़ी मांगे हैं, जिनमें से पहला यह है कि ग्रेजुएशन योग्यता के साथ साथ 4200 ग्रेड पे लागू हो, पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी किया जाए, 2000
1000 रुपए परिवहन भत्ता दिया जाए। इसके अलावा बीपीआरओ पद पर प्रमोशन के लिए 55 साल की उम्र सीमा खत्म किया जाए। अब सोचिए कि एक तरफ जमीन का काम ठप पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था संकट में है, तीसरी तरफ पंचायतों का विकास रुक गया है। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए यह सत्ता की पहली अग्नि परीक्षा बन गई है। अगर सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं निकालती है तो उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ऐसे में इन सभी को देखने के बाद सम्राट चौधरी को यह समझ में आ गया होगा कि कुर्सी संभालना जो है वो सिर्फ आसान काम नहीं है। सिर्फ भाषण देना भले ही आसान काम हो, लेकिन कुर्सी संभालना उससे कई ज्यादा मुश्किल है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।